हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी डायरीज़ इन जर्मनी। मेरा नाम महम है और मैं जर्मनी में रहती हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी जर्मनी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस। क्या आप जर्मनी आना चाहते हैं, पर कैसे? जॉब करने, स्टडी करने, बिजनेस करने? डोंट वरी, मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे ऑप्शन जिनके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जर्मनी एज अ टूरिस्ट आ सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होता है शेंजन वीज़ा, जो कि 19 डेज़ तक वैलिड होता है। और आप इस वीज़ा पे ना सिर्फ जर्मनी बल्कि 36 मोर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस और भी बहुत लंबी लिस्ट है। फ्रेंड्स, जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम और इसके अलावा रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी आप जर्मनी आ सकते हैं, क्योंकि जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही रेप्यूटेड है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम होती है, समझने ना होने के बराबर होती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जर्मनी की जॉब मार्केट में वर्किंग प्रोफेशनल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप वहाँ पे बैठे बैठे भी यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे इजीली अवेलेबल होंगी। आप इंडिया और पाकिस्तान से भी यहाँ पे यहाँ की जो कंपनीज है उसमें अपनी फील्ड के हिसाब से जॉब फाइंड आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपको मिलता है वर्क परमिट और EU ब्लू कार्ड। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी सैलरी क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका स्किल सेट, उस हिसाब से आपको जज करके आपको वीज़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्किल्ड प्रोफेशनल हो तभी आप जर्मनी आ सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर भी जर्मनी मूव कर सकते हैं, लाइक म्यूजिशियन, फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट और बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके थ्रू आप जर्मनी में आके एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। बस इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप जर्मनी आके काम करेंगे। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर आके यहाँ पे जर्मनी में काम कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो जर्मनी आके आप बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये लोग आपका बिजनेस प्लान चेक करते हैं प्रॉपर। आपने जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपना प्रॉपर एक प्लान प्रेजेंट करते हैं उनके सामने कि आप किस फील्ड में बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप इस बिज़नेस से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट कितना है, और इसके अलावा आपका ये जो बिज़नेस प्लान है इससे जर्मनी की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है और आपका बिज़नेस प्लान उन्हें पसंद आ जाता है तो आप जर्मनी आकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑ पेयर, जिसके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। ऑ पेयर बेसिकली है क्या? ऑ पेयर कहते हैं हेल्पर्स को। जैसे यहाँ पे जर्मन फैमिलीज़ हैं, उनको अगर हेल्पर चाहिए होता है उनके बच्चों की टेक केयर करने के लिए, उनके घर के कामों के लिए, तो वो एक बंदे को हायर करते हैं। तो आप यहाँ पे एज अ ओ पेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जर्मन फैमिलीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे जर्मनी आते हैं। और इसके लिए आपको अमाउंट भी मिलता है मिनिमम 300 से 500 यूरोस तक, और वो जर्मन फैमिली ही आपको स्पॉन्सर करती है, आप उनके पास रहते हैं। इसके अलावा वो आपको स्पॉन्सर करती है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, और ये जर्मन फैमिली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसके थ्रू आपका वीज़ा लग जाता है और यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं। ठीक, अगर आपको ऑ पेयर के बारे में और भी मज़ीद डिटेल चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप नई नई लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्टेड हैं या जर्मन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर आके जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, और इसके लिए आपको 6 मंथ से मिनिमम 1 ईयर तक का वीज़ा मिलता है। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि आप इस ड्यूरेशन में यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। अगर आपका स्पाउस या पार्टनर यहाँ पे जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या वो जॉब वीज़ा पर आए हुए हैं, तो आप उनके वीज़ा के थ्रू भी यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं, जिसे FRV या डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। FRV इज़ फैमिली रीयूनियन वीज़ा। तो आप अपने स्पाउस या पार्टनर के थ्रू भी यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं, और आप यहाँ पे आके जॉब भी कर सकते हैं और आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। ये थे वो सारे ऑप्शन जिनके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगी। लाइक करिए प्लीज, लाइक करिए, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो जरूर सब्सक्राइब करिए, ओके काट
ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, प्लीज़ मुझे जाके फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। गाइस जल्दी सब्सक्राइब करें, हमें घर भी जाना है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।